जय श्री राम। सभी भक्त वृंदों को बताना चाहेंगे, कुछ सनातन के संबंध में कुछ बोलना चाह रहा हूँ जो आज तक शायद ही कोई बताया हो, जो मैं बताने जा रहा हूँ। हमें लगता है कि आज इस विषय पर अभी तक कोई चर्चा नहीं किया होगा। जब तक श्री संप्रदाय के अनुसार, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार श्री भाष्य का अध्ययन अगर नहीं है, चाहे वह कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, अध्ययन करके, पढ़ लिख करके, उसे परतत्व का बोध नहीं हो सकता। और श्री पद्म पुराण में तो स्पष्ट लिखा गया है, ब्रह्मवर्त पुराण में और स्कंद पुराण में, कि अगर वह श्री वैष्णव नहीं है तो वह दीक्षा देने का अधिकारी नहीं है। और जो श्री वैष्णव से आए दिन ईर्ष्या रख रहे हैं और अपने को कह रहे हैं कि मैं मुमुक्ष हूँ और मोक्ष दे दूंगा सनातनी हिंदुओं को, और जो अज्ञानता बस ऐसे लोगों से दीक्षा ले रहे हैं, श्री संप्रदाय ही मूल है। श्री विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, श्री भाष्य का जो अध्ययन नहीं किया, वो सिर्फ अन्य शास्त्रों का गहन अध्ययन करके बोल रहे हैं, परतत्व के बारे में नहीं बता सकता। और जो ऐसा कहते हैं आए दिन कि राम अलग हैं और विष्णु अलग हैं, उन धर्माचार्यों से पूछना चाहिए हमारे सनातनी हिंदुओं को कि अगर राम अलग हैं और विष्णु अलग हैं तो फिर अयोध्या जी में शालिग्राम शिला की क्यों प्रतिष्ठा की गई, जो कि शास्त्र में विधान है कि शालिग्राम की प्रतिष्ठा का विधान नहीं है। प्रयाग में है। फिर वहाँ पर भगवान विष्णु जो श्रापित हुए वृंदा के द्वारा और शिला के रूप में, जो हमारे सनातनी पद्धति के अनुसार आज भी हम लोग पूजा करते आ रहे हैं शालिग्राम शिला की, थोड़ा सा जल और चावल ले लेते अपना। ऐसे एक धर्माचार्य हैं हमारे सनातन में जो विश्व विख्यात हो चुके हैं। उनका कहना है कि राम अलग है, विष्णु अलग है, वो अपनी कथा में कहते हैं। उनसे हिंदुओं को पूछना चाहिए कि राम और विष्णु जब अलग हैं तो फिर विष्णु के शालिग्राम शिला से, जिस शिला में भगवान नारायण की सन्निधि रहती है, उस शिला से क्यों श्री राम का अयोध्या जी में श्री विग्रह तैयार किया गया। जो इस विचारधारा के कुंठित लोग हैं, जो उनको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं, ज्ञान होते हुए भी अपना ऐसा कुछ वक्तव्य देके अपने को समाज में अज्ञानी व्यक्त करने में अपने को लगे हुए हैं और फिर कहते हैं कि मैं बहुत जानकार हूँ, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और बहुत खुशी की बात है कि अयोध्या में ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने लोगों को प्रेरित किया कि जो है शालिग्राम शिला, जो मेरा विष्णु मूल रूप है, उसी रूप को मैं यहाँ अयोध्या में स्थापित होना चाहता हूँ और पूजनीय होना चाहता हूँ और मैं अवतरित होना चाहता हूँ अयोध्या में। और बड़ी खुशी की बात है कि भगवान हमारे साक्षात शिला के रूप में वहाँ पधारे, अवतरित हो चुके हैं बहुत वर्षों के संघर्ष के बाद। तो मैं कह देता हूँ कि जब तक श्री संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत और श्री भाष्य का उसको ज्ञान नहीं है, रामचरितमानस की रचना संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। किस आधार पे करते हैं? घर बनाने से पहले, मंदिर बनाने से पहले एक स्तंभ तैयार किया जाता है, नेव तैयार की जाती है। तो रामचरितमानस का जो स्तंभ है वो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। ब्रह्म और जीव और माया, ब्रह्म जीव माया, ब्रह्म और जीव माया का ही जो है चर्चा किया गया है। रामचरितमानस खोलकर देख लें, जिनको देखना है देखा जाए तो उसमें यही बात आती है, ब्रह्म जीव और माया की। तो ब्रह्म और जीव माया की जो उल्लंघन किए वो विद्वान आज के कई वर्ष पहले हमारे रामानुजाचार्य जी से परास्त हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि सभी आचार्यों में श्रेष्ठ हमारे रामानुजाचार्य जी हैं। और रामानुजाचार्य जी कोई साधारण आचार्य नहीं है। जब तक स्त्री यानी लक्ष्मी की आराधना नहीं करेगा तब तक वह परिपूर्ण नहीं है। इसलिए श्री भाष्य अध्ययन करना चाहिए। श्री भाष्य का मतलब है, श्री का जो मत है, श्रीमते नारायणाय नमः, श्री का जो सिद्धांत है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखते हैं तो सर्वप्रथम श्री शब्द ही लिखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो जो है कि बिना श्री की आराधना किए, बिना लक्ष्मी जी की आराधना किए
कोई सोचेगा कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं, हम मुमुक्षु हो जाएंगे और बिना श्री संप्रदाय में आए हुए और बिना शंख चक्र लिए हुए, बिना मूल मंत्र, बिना द्वय मंत्र, बिना चरम मंत्र प्राप्त किए हुए हमें मोक्ष मिल जाएगा। कोई सनातनी हिंदू ये सोच रहा है कि किसी सनातन धर्म में भगवाधारी कोई भी हो, अन्य पंथों का वो दावा करता हो कि हम तुम्हें मोक्ष दे देंगे। नहीं, जिसको यह ज्ञान नहीं है कि जीव कितने प्रकार का होता है वो मोक्ष क्या देगा। जिसको जीव को अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है वो मोक्ष क्या दे देगा। वेदांत का सिद्धांत जो कह रहा है उस सिद्धांत का जो उल्लंघन करके कहता हो, जो सिखाओ सूत्र को न मानता हो, जो वेद के विधान को न मानता हो, जो कर्मकांड की पद्धति को न मानता हो, जो अपने को वेद से ऊपर बताता हो, ऐसे पाखंडियों को हम सनातनी नहीं मानते। ऐसे पाखंडियों को तो शास्त्र में कहा गया है वो चंडाल के चरित्र हैं। जैसे ब्राह्मण संध्या नहीं करता तो स्वान के समान है, यानी कुत्ते के समान है। तो सोच लीजिए, स्मृतियों का, सिद्धांतों का, पूर्वाचार्यों का वाक्य है, हमारा वाक्य नहीं है। अगर हम कहीं गलत बोले हो तो क्षमा कीजिएगा। हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, दास को जितना ज्ञान है। हम अपने को विद्यार्थी मानते हैं, हर जीव विद्यार्थी है। ब्रह्म के सामने हर जीव विद्यार्थी है, और जब ब्रह्म के सामने जीव अपने को विद्यार्थी मान के चलेगा तभी उसकी वास्तविक शरणागति होगी। वास्तविक शरणागति उसकी तभी है जब वो ब्रह्म के सामने विद्यार्थी बन के जाएगा, कुछ सीखने की चेष्टा करेगा, ब्रह्म से कुछ जानने की चेष्टा करेगा। तो ब्रह्म के कई रूप हैं। प्रथम माता, गुरु, बड़ा भाई। जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। लेकिन सिद्धांत उसी का श्रेष्ठ माना जाएगा जो लक्ष्मी से संबंध जोड़ते हैं। लक्ष्मी आदि शक्ति है। लक्ष्मी अगर शांत है, पराशक्ति अपराशक्ति जो भी शक्ति है सब महालक्ष्मी ही है। अगर वह शांत है तो लक्ष्मी है, उग्र हो तो काली और चंडी है। 10 महाविद्या वही है। और भगवान विष्णु का जो समूल स्वरूप है वह शांत स्वरूप चतुर्भुज रूप है, और जो उग्र रूप है उन्हीं का रूप है। भगवान श्रीमन नारायण ही त्रिगुण रूप में प्रयुक्त होकर के सृष्टि पालन और संहार का कार्य कर रहे हैं। ऐसे सिद्धांत का उल्लंघन करके कुछ अपने को कहते हैं कि हम बहुत जानकार और विद्वान हैं। अरे सरस्वती की कृपा हो गई और क्या मेधावी क्या हो गए, तो दुरुपयोग मत करो शक्ति का। चाहे वह विद्या के रूप में सिद्धि प्राप्त हो, चाहे चमत्कार के रूप में सिद्धि प्राप्त हो, या किसी विधा से सिद्धि प्राप्त हो, उसका दुरुपयोग नहीं जो करेगा आज नहीं तो कल वह नष्ट हो जाएगा। और जो भेदभाव किया जा रहा है हम आचार्यों से और श्री वैष्णवों से, इस भेदभाव को बंद करना पड़ेगा। अगर हम दुनिया को सुधारना चाह रहे हैं तो स्वतः अपने सनातनियों को स्वयं को सुधारना होगा और भेदभाव को मिटाना होगा। ये स्वयं लोगों को सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को जो भेदभाव कर रहे हैं और सनातन की डंका बजा रहे हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन इस तरह से डंका नहीं बजना चाहिए। और मैं उस हिंदुओं को बता देना चाहता हूं, विश्व के सारे हिंदुओं को, कि घर में भी तुम्हारा औलाद तिलक लगाएगा, तुलसी का माला, कंठी का माला पहनेगा, तभी तुम वास्तविक हिंदू हो। और शिला वस्त्र अगर तुम पहनते हो तो तुम वास्तविक हिंदू नहीं हो, तुम क्रिश्चियन पद्धति को अपना रहे हो। इसलिए शिला वस्त्र का परित्याग करना पड़ेगा। खाली ढोल पीटने से नहीं होगा, स्वतः अपने को सुधारना होगा, स्वावलंबी बनना होगा। जो हमारा विरोधी है उसको अपनी संपदा नहीं देना है धन के लाभ में कि पैसे का अभाव हुआ हम अपनी जात बिरादरी समाज अपने हिंदू को छोड़ करके अन्य को हम अपनी जमीन बिक्री कर दें, अब हम उसको बढ़ावा दें। इसके सारे जिम्मेदार हम हिंदू हैं। अगर हम छोटी छोटी कमियों को, अपनी कमी को सुधार लें तो सारे समस्याओं का समाधान हमारे पास है। कहीं कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।